गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सबों को पता है कि आने वाले दिनों में जेएसएससी की ओर से बीईओ की वैकेंसी आने वाली है। अब बीईओ का सिलेबस देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें आपको 3 पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा, जिसमें आपको लैंग्वेज पेपर रखना होगा। पेपर 2 में सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर 3 जो होगा वो शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित होगा। तो इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 से रिलेटेड बात करेंगे, जानेंगे कि पेपर 2 में जो हमारा सामान्य अध्ययन है उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होगा। वैसे अभी वैकेंसी आई नहीं है, डिटेल्ड सिलेबस हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ है। ये जो आप सिलेबस स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सहायक आचार्य का सिलेबस है और लगभग जेएसएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उन सभी में सामान्य अध्ययन का सिलेबस लगभग यही रहता है। तो उम्मीद है कि बीईओ में जो सिलेबस होगा वो सामान्य अध्ययन का इसी आधार पर रखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं आदि। भारत का इतिहास, आने वाले दिनों में जो डिस्कस करेंगे वो भारत के इतिहास पर करेंगे। भारत के इतिहास के अंतर्गत भी डिफाइन नहीं किया गया है कि भारत के इतिहास में किस पोर्शन से आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ सिर्फ लिख दिया गया है भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास आपको पता ही होगा कि बहुत ही बड़ा सिलेबस है। भारत के इतिहास के अंतर्गत आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। तो आपको इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें सिलेबस में पूरा भारत का इतिहास ही लिखा गया है। इससे आगे चलिए हम लोग देखते हैं संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल भी हमें पढ़ना है। देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा हमें झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कितने सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सामान्य अध्ययन के अलावा हमें कंप्यूटर भी पढ़ना है। बीईओ के आने वाले वैकेंसी में आपको सामान्य अध्ययन का सिलेबस ये देखने को मिल सकता है। जहाँ तक मैथ और रीजनिंग का सवाल है, अब देखिए जब डिटेल्ड सिलेबस आएगा तभी पता चलेगा कि रीजनिंग और मैथ होता है या नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद नहीं भी हो सकता है। आगे आने वाले कक्षाओं में मैं आपको भारत का इतिहास से रिलेटेड टॉपिक का अध्ययन करवाऊंगी। अगर आप भारत के इतिहास की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो पर लगातार बने रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितने लोगों को ज़रूरत होगी उनके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं आगे की कक्षाओं में, तब तक के लिए थैंक यू।